नमस्कार मित्रों, मैं धर्मेंद्र कुमार राव और मैं आपसे इस मुद्दे पर बात करने वाला हूँ। जो सवाल आप बहुत कॉमनली हम लोगों से पूछते हैं कि सर एलएलएम करें कि ना करें, तो उसका जवाब अगर मैं एक लाइन में दूँ तो मैं यही कहूँगा कि कर लीजिए। अब कर लीजिए में कैसे कर लीजिए, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आपका उद्देश्य क्या है एलएलएम का। अगर आपका उद्देश्य एलएलएम करके एलएलएम को ही अपना करियर बनाना है, तब एलएलएम करने का तरीका कुछ दूसरा होगा। और जहां एलएलएम को आपको करियर नहीं बनाना है, वहां पे एलएलएम करने का तरीका आपका दूसरा। चलिए हम पहले तरीके पर आते हैं कि यानी अगर आपका उद्देश्य ही यही है कि हमको एलएलएम को ही अपना करियर बनाना है, यानी हमें टीचिंग में जाना, यही फ़ायदा है उसका। तो अगर आपको टीचिंग को ही करियर बनाना है, तब ऐसी स्थिति में आपको एलएलएम के लिए एक अच्छी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट देना चाहिए और उसमें एडमिशन लेने के बाद बहुत प्रॉपर तरीके से आपको एलएलएम करना चाहिए, ताकि एलएलएम के संबंध में आपके पास नॉलेज भी हो उस सब्जेक्ट की और आपका परसेंटेज भी बहुत अच्छा हो। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा यदि आप टीचिंग फील्ड में यानी एलएलएम को ही अपना करियर बनाना चाहते हैं तो। लेकिन स्वाभाविक सी बात है, जो भी बच्चा हमसे पूछ रहा है कि सर एलएलएम करें कि ना करें, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये है कि वो एलएलएम को अपना करियर नहीं बनाना चाहता। क्योंकि जो एलएलएम को करियर बनाना चाहता है उसके लिए ये क्वेश्चन है ही नहीं कि सर एलएलएम करें कि ना करें। तो मैं अब उन बच्चों के लिए बात करना चाहता हूँ जो एलएलएम को अपना कैरियर तो नहीं बनाना चाहते, कैरियर वो पीसीएसजे में ही बनाना चाहते हैं, एपीओ बनना चाहते हैं, इस प्रकार के ऑफिसर बनना चाहते हैं जहाँ एलएलएम का कोई खास रोल नहीं है। तो ऐसे बच्चों को एलएलएम करना चाहिए। मैंने अभी कहा कि हाँ करना चाहिए। तो ऐसे बच्चों को एलएलएम क्यों करना चाहिए, क्या लाभ है उसे एलएलएम का? वो बात इसलिए है क्योंकि देखिए, जब भी कोई परीक्षा आप देते हैं लॉ से जुड़ी हुई, जैसे आप एपीओ की परीक्षा देते हैं या पीसीएसजे की परीक्षा देते हैं, तो उस परीक्षा में एलएलबी जो है वो मिनिमम क्वालिफिकेशन, और उस मिनिमम क्वालिफिकेशन के साथ ही सारे लोग उस परीक्षा में अपीयर होते हैं। तो अगर आपके पास वो मिनिमम ही रहेगा तो आपको प्रिविलेज मिलने की संभावना वहीं खत्म हो। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप उस फील्ड में मास्टर डिग्री लेके जाएंगे तो प्रिविलेज मिलने की संभावना थोड़ी ज़्यादा है, यानी कि दूसरे व्यक्ति का आपके ऊपर एक पॉजिटिव इंप्रेशन पड़े, ये आप भी महसूस कर रहे हैं और उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। पॉजिटिव इंप्रेशन अगर किसी पर पड़ता है तो उसका फ़ायदा आपको मिलना है। दूसरी बात ये कि अगर जब आप अन्य लोगों की अपेक्षा ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस भी और बेहतर हो, और जिसकी बहुत ज़रूरत होती है चाहे आप किसी भी फील्ड में अपनी सेवाएं लें। तो कॉन्फिडेंस बेहतर होगा, इसका भी बेनिफिट आपको मिलना है, और दूसरे पर पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ता है, इसका भी बेनिफिट आपको मिलना है। ये तो इम्प्लाइड बेनिफिट की बात है। एक्सप्रेस बेनिफिट इसका ये होता है कि जैसे मान लीजिए आप पीसीएसजे में सिलेक्ट होते हैं, तो सिलेक्शन के बाद भी ऐसे स्टूडेंट जो कि एलएलएम भी किए हुए हैं, ऐसे लोगों को स्टेट टू स्टेट वेरी करता है इस नियम में, कुछ इंक्रीमेंट ज़्यादा मिलते, माने सैलरी ज़्यादा मिलती, कहीं 3 इंक्रीमेंट ज़्यादा मिलते हैं, कहीं 4 इंक्रीमेंट ज़्यादा मिलते हैं, कहीं 2 इंक्रीमेंट ज़्यादा मिलते हैं। तो सैलरी भी एलएलएम करने की वजह से आपकी बढ़ जाती है। तो इसलिए इसके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष बहुत सारे फायदे हैं एलएलएम करने के। इसलिए अगर आप टीचिंग को अपना करियर बनाना चाहते हैं तब तो एलएलएम आपको बहुत सीरियसली अच्छी यूनिवर्सिटी से अच्छे नंबर के साथ करना चाहिए। लेकिन अगर आप करियर नहीं भी बनाना चाहते तब भी आपको एलएलएम करना चाहिए, यदि आपका मन दुविधा में है कि करें कि ना करें तब। और अगर आप बिल्कुल डिसाइड कर लिए हैं कि हमको एलएलएम नहीं करना है तो ठीक है। लेकिन अगर दुविधा है तो एलएलएम कर ही लीजिए, ये आपको हमेशा लाभ पहुंचाएगा। हाँ, लेकिन अगर आप पीसीएसजे की प्रिपरेशन कर रहे हैं
एपीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में एलएलएम के लिए आपको बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी का चयन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी पढ़ाई में थोड़ी बाधा पहुंचेगी। आपको ऐसी यूनिवर्सिटी, ऐसा कॉलेज चुनना चाहिए जहां आप कम से कम एनर्जी, कम से कम समय खर्च करके वहां से एलएलएम की डिग्री लें। तो यही मेरी सलाह है आप लोगों को, और इस तरीके के अपने अनुभवों से मैं आप लोगों को कुछ न कुछ बातें बताता रहूँगा। मैं समय समय पर आप लोगों से मिलता रहूँगा। थैंक यू, नमस्कार।